क्या हुआ? अब हम कुछ प्रॉब्लम्स पे आते हैं। बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर आते हैं। हम उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे कि हम उन्हें कैसे अप्रोच करेंगे। टोटल मैं इस लेक्चर में 8 क्वेश्चंस को टैकल करूंगा और वन बाय वन हम देखते चले जाते हैं कि इनके हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन्हें सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमें ध्यान में रखना है। वो कहता है कि यदि dx अपॉन a इज इक्वल टू dy अपॉन b इज इक्वल टू dz या du, जो मान लें du अपॉन c हो, तो ये जो इक्वालिटी है, इन तीनों के हेल्प से एक दूसरी इक्वालिटी को हम बना सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं l dx प्लस m dy प्लस n du इज इक्वल टू LA प्लस MB प्लस NC। और ये जो है इसका हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर ux प्लस वाई स्क्वायर uy इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यू क्या है? अननोन फंक्शन है एक्स वाई का। एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और यू क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इस इक्वेशन को 1 मानते हैं। हम जानते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, या इसको लिखने से पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ AP प्लस BQ इज इक्वल टू C, वी गेट, इसे यदि हम कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर, B की वैल्यू वाई स्क्वायर एंड C की वैल्यू एक्स प्लस वाई यू। Hence, 1 is a quasi-linear partial differential equation of order 1. So, the characteristic equation of 1 is given by हम लैग्रेंज मेथड कैरेक्टरिस्टिक यूज कर रहे हैं। ये क्या होगा? dx अपॉन a इज इक्वल टू dy अपॉन b इज इक्वल टू dz अपॉन c। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस विल गिव यू dx अपॉन a इज एक्स स्क्वायर, dy अपॉन b इज वाई स्क्वायर एंड du अपॉन c इज x प्लस वाई यू। ये हमारे पास है। तो इससे हमारे पास दो इक्वेशन, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। थर्ड से हमें क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स हमको फाइंड आउट करना है। तो थर्ड क्या इंप्लाई करेगा? थर्ड इंप्लाई करेगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर एंड dy अपॉन वाई स्क्वायर। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। दिस विल गिव यू, इंटीग्रेट करते हैं x का पावर -2 dx and y का पावर -2 dy, and this is x का पावर -1 is equal to y का पावर -1 plus c, and this is y minus x। इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन वाई प्लस सी। और इसको हम लिख सकते हैं this will give you
1 upon y minus 1 upon x is equal to c, and this is x minus y upon xy is equal to c. ये हमारे पास इक्वेशन आया। अब कांस्टेंट वाले को हम मान लेते हैं फाई। लेट फाई ऑफ एक्स वाई यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। अब ये हमारे पास अवेलेबल है, एक फंक्शन आ गया। इसी तरह हमें साई चाहिए। साई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यदि दूसरा इक्वेशन बहुत आसानी से मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दूसरा इतनी आसानी से मिल नहीं रहा है, तो हम इससे एक नया इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू du अपॉन एक्स प्लस वाई यू। तो अब यदि हम इन दोनों को हम लिख सकते हैं dx माइनस dy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि हमने क्या कहा था, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी यू एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, ये होना चाहिए। तो एल की वैल्यू 1 रखें, एम की वैल्यू -1 रखें, एल को 1 रखें, एम को -1 रखें और एन को 0 रखें। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि 1 डी एक्स माइनस 1 डी वाई 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर, ये रिजल्ट आया। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसके हेल्प से ये दोनों आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एंड दिस इम्प्लाइज, यदि हम इस दो इक्वालिटी को लेते हैं, ये क्या मिलेगा, डी यू अपॉन एक्स प्लस वाई यू, एंड दिस इज डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। और इसे हम लिख लेंगे डी यू अपॉन यू इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स dy upon x minus y, and this gives us du upon u is equal to d of x minus y upon x minus y। अब इसे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, ये इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज ln u and this is ln x minus y plus c, and this is u is equal to, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ln mod u माइनस ln x minus y is equal to c, and this is ln mod of u upon mod of x minus y is equal to c, and this gives u upon x minus y is equal to e raised to the power c, या ये कोई कांस्टेंट c2 मान लेते हैं। इस यहाँ पर हम c1 माने हैं, यहाँ ध्यान रखिए, एक कांस्टेंट यहाँ c1 माने हैं, तो ये c2 होगा और इसको हम c3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर लेट फाई हमने सपोज किया था, अब साई मान लेते हैं। साई एक्स वाई यू इज u अपॉन एक्स माइनस वाई। तो हमारे पास फाई और साई दोनों अवेलेबल हो गए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ, हमारे फाई और साई की जरूरत है, इसे मैं रिव्यू कर लेता हूँ। तो सॉल्यूशन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द general solution of 1 is given by arbitrary function of phi psi is equal to 0, means arbitrary function of, what is phi? Phi is x minus y upon xy and psi is u upon x minus y is equal to 0। अब फाई जो है इन दोनों का आर्बिट्री फंक्शन है, यानी हम इसको u ऑफ x माइनस वाई इज सम फंक्शन ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ये हम लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज u इज इक्वल टू x माइनस वाई सम फंक्शन ऑफ
एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। तो हमारा आंसर यहाँ भी एंड हो सकता था, हमारा आंसर यहाँ भी एंड हो सकता था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो वन क्वेश्चन में हमने देखा कि u जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस केस में देखिए कि u डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पर एक्स वाई और जेड ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में ये भी क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डिपेंडेंट वन है और इंडिपेंडेंट टू है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, y माइनस जेड यू एक्स प्लस जेड माइनस एक्स यू वाई प्लस एक्स माइनस वाई यू जेड इज इक्वल टू 0। इसको हम 1 एज्यूम करते हैं। तो 1 को हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग 1 विथ, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ए यू एक्स प्लस बी यू वाई प्लस यू जेड इज इक्वल टू डी, जहां ए बी सी डी आर सब फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड यू। ठीक है, वेयर A, B, C and D are some function of X, Y, Z and U। ठीक है, we get, हमें क्या मिलेगा, यदि हम इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं 1 को 2 के साथ, तो A की वैल्यू क्या मिलेगी, A is Y minus Z, B is Z minus X, C is x minus y and D is 0। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 1 क्या होगा, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 1 इज गिवन बाय, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके लिखेंगे dx अपॉन a इज इक्वल टू dy अपॉन b इज इक्वल टू dz अपॉन c इज इक्वल टू du अपॉन d। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन a इज y माइनस z, dy अपॉन b इज z माइनस x एंड dz c इज x माइनस y एंड du अपॉन 0। इससे हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं, एक तो du इज इक्वल टू 0, इसको किसी के साथ लेंगे तो du इज इक्वल टू du अपॉन 0 को किसी के साथ लेंगे तो du इज इक्वल टू 0 आएगा। तो वहां से तो बहुत आसानी से एक मिल जाएगा। और दूसरा जो है ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल टू, अभी हमने कहा था कि यदि हम इसको dx प्लस dy प्लस dz करें तो ये क्या होगा, इस नीचे का सारा सम क्या होगा, दिस प्लस दिस, वो क्या होगा 0 आएगा। तो हमारे पास एक इससे एक आ जाएगा, एक इससे आ जाएगा। अब एक और चीज देख सकते हैं, इसको हम यदि हमारे पास देखिए जब 2 ही था तो हमें फाई और साई की जरूरत पड़ती थी, फाई साई, एफ फाई साई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 इक्वेशन आता था, फाई इक्वल टू कांस्टेंट, साई इक्वल टू कांस्टेंट और उसका आर्बिट्रेरी फंक्शन इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। लेकिन यहाँ पर 3 आ गया तो इसमें फाई साई और ईटा, ये 3 हम फंक्शन निकालना होगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, फाई साई एंड ईटा आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन आ रहा है ये 4, इसका 3 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा और उसके हेल्प से, उसके आर्बिट्रेरी फंक्शन से हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब इसके लिए एक और क्या तरीका है, अब हम इसको यदि x डी, इसमें देखिए x से मल्टीप्लाई करते हैं, x dx प्लस y dy प्लस z dz करें तो नीचे क्या होगा, नीचे होगा x ऑफ y z, तो एक्स वाई माइनस एक्स जेड, इसमें क्या होगा प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स, और इसमें क्या होगा प्लस एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो इसमें देखिएगा ये सब कट जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कट गया, एक्स जेड प्लस एक्स जेड वाई जेड माइनस वाई जेड, तो नीचे फिर 0 आ गया, तो ये भी 0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू को भी हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशंस क्या मिलेंगे वो मैं लिखता हूँ,
ये हम इसको 5 मानते हैं, तो 5 क्या इम्प्लाई करेगा, 5 इम्प्लाइज हमारे पास 3 इक्वेशंस मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे, एक बार इसको किसी के जीरो करेंगे तो ये क्या मिलेगा, डी यू इज इक्वल टू जीरो। अब इसको किसी से भी इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई डी ऑफ जेड इज इक्वल टू जीरो। और इससे क्या मिलेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, u इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1 एंड दिस इज, इसे हम इंटीग्रेट कर देते हैं, ये क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू c2। और इसे यदि हम इंटीग्रेट करते हैं तो मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c3, या सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम c4, c4 इज 2c3। तो हमारे पास ऐसा इक्वेशन आ गया, ये 3 इक्वेशन मिल गया। तो हम इसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि लेट phi is equal to u, psi is equal to x plus y plus z and eta is equal to x square plus y square plus z square. The general solution of one is given by the general solution of one is given by f of phi psi eta is equal to 0, that is arbitrary function of u x plus y plus z and x square plus y square plus z square is equal to 0। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते थे, this could be u is some function of x plus y plus z and x square plus y square plus z square। तो आंसर हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर, तो ये दोनों हमारा आंसर हो गया इसका। एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है बुक में जो आंसर पीछे दिया हुआ हो वो एग्जैक्ट मैच करेगा, वो जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपने ये 3 इक्वेशंस कैसे आपने एज्यूम किए हैं। तो ये जनरल सॉल्यूशंस का फॉर्म आपका बदल भी सकता है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही जब हमने सॉल्व किया था तो उसका जनरल फॉर्म जो है वो जरूरी नहीं है कि वही जनरल फॉर्म हो। तो जनरल फॉर्म आपके जो फाई साई जो आपने इंटीग्रेट करके जो आपने आउटपुट निकाला है, इंटीग्रेंट निकाला है, जिससे फाई इक्वल टू कांस्टेंट साई इक्वल टू कांस्टेंट, जो फाई और साई हमारा एक्स वाई यू का फंक्शन है, उसके बेस पे डिपेंड करेगा जनरल सॉल्यूशन। यदि वो बदलेगा तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्म बदलेगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कुछ ही प्रॉब्लम्स के ऊपर है, मतलब इनिशियल कंडीशन के ऊपर है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो है पहले तो हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और जनरल सॉल्यूशन में हम इनिशियल कंडीशन के हेल्प से जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया और ये जो कंडीशन इसको 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट चीज़ें उतनी चीज़ें नहीं लिखते हैं, जो आपको लिखना, हम कंपेयरिंग वगैरह सब नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक equation of 1 is given by, ये क्या होगा, dx अपॉन a is u of x plus y। a क्या है, ux का जो कोफिशिएंट है उसको a माना गया है, dy अपॉन b क्या है, u of x माइनस y, और du अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन आया, इसे हम 3 एज्यूम कर देते हैं और इससे हमें फाई और साई हमें 2 फाइंड आउट करना है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, हमें कुछ इस तरह से लिख रहा है कि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, 2 फाई और साई ऐसे हम निकालने। तो ये हम देख रहे हैं अभी सिंपली यदि हम इन दोनों को करते हैं तो यू तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन के फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो हम कुछ ऐसा करें, तो सबसे हमने कहा था कि एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी यू और एल ए प्लस एम यू प्लस एन सी के फॉर्म में लिख के, और इस तरह से करना है कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो इसको हम तो एज इट इज यहाँ लिखेंगे, यू ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन यू ऑफ एक्स माइनस वाई
एंड दिस इज dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ देखिए ये है यू एक्स प्लस यू वाई, ये क्या आ जाएगा यू एक्स प्लस यू वाई, और नीचे इसको यू एक्स माइनस यू वाई, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि हम इसको u से मल्टीप्लाई करें तो यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए यू ऑलरेडी है तो इसको हम यदि x से मल्टीप्लाई करें या इसको y से मल्टीप्लाई करें, पहले इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x dx, तो ये क्या हो जाएगा यू एक्स स्क्वायर प्लस यू एक्स वाई, और इसको यदि y से मल्टीप्लाई करते हैं तो y यू एक्स या यू एक्स वाई माइनस यू वाई स्क्वायर, और ये हो गया यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि इनका सम करके हमारा जीरो आ सकता है। तो यदि इसमें ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इन दोनों को सम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा यदि इनका प्लस रहेगा तो। अब यदि हम इसको नेगेटिव बना देते हैं तो यदि हम इसको पॉजिटिव बना देते हैं और इसको नेगेटिव बना देते हैं तो यू एक्स स्क्वायर और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एक्स डी एक्स, और प्लस इसमें y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं y डी वाई और प्लस u डी यू, और नीचे क्या हो जाएगा ये माइनस से मल्टीप्लाई किए तो माइनस एक्स से, तो ये भी माइनस माइनस हो गया, ये तो प्लस है ये प्लस और ये माइनस होगा, और ये भी प्लस है तो ये दोनों प्लस होगा, तो कैंसिल क्या होगा यू एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यू ऑफ एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई इससे कैंसिल हो जाएगा, और यू वाई स्क्वायर इससे कैंसिल, यानी कि नीचे जीरो आ जाएगा। तो एक तो हमें इसको हम किसी से इक्वेट करेंगे तो इससे एक मिल जाएगा। एक दूसरा क्या हो सकता है कि यदि हम ये तो हमारा प्लस में है फिलहाल ये, तो अब क्या है इसको हम पॉजिटिव रखते हैं और इसको नेगेटिव रख लेते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो ये पॉजिटिव होगा, तो इसको यदि हम नेगेटिव ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको इसको पॉजिटिव रखते हैं ये दोनों को नेगेटिव रखते हैं, यानी कि एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस यू डी यू, तो अगेन डिनोमिनेटर में जीरो आएगा। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशंस आसानी से मिल जाएगा। तो इसको हम 4 मान लेते हैं, तो 4 क्या इम्प्लाई करेगा 4 इम्प्लाइज हमारे पास मिलेगा माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस यू डी यू इज इक्वल टू 0, और दूसरा मिलेगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस यू डी यू इज इक्वल टू 0। तो माइनस इसको हम भी लिख सकते थे एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस यू डी यू इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो सेम ही आ गया, तो ये दोनों सेम आ गया, तो हमारे पास जो वर्क है वो ये कुछ खास रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो हमें एक दूसरा इक्वेशन चाहिए क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट सेम है, हमें ये दोनों एग्जैक्ट सेम है तो ये हमें नहीं चाहिए। तो हमने जो काम किया है ये गड़बड़ हो गया, इससे काम नहीं बनेगा, हमें दूसरा काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट चाहिए। दोनों जब एग्जैक्ट सेम हो गए तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो हमें क्या चाहिए, हम एज्यूम करते हैं यदि हम इसको y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा ये y और u x प्लस वाई हो गया, इसको हम x से मल्टीप्लाई करते हैं x u x माइनस वाई, और इसको हम ऐड करके इसमें हम घटा दें इसको u से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या आ रहा है देखिए, तो ये आ जाएगा u ऑफ एक्स वाई प्लस u वाई स्क्वायर प्लस u ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस u ऑफ एक्स वाई माइनस u एक्स स्क्वायर माइनस u वाई स्क्वायर। तो u ऑफ एक्स वाई यहाँ कैंसिल हो गया, u ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया माइनस के साथ, तो u ऑफ एक्स स्क्वायर इस केस में भी 0 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अब माइनस u डी यू, तो ये भी 0 आ रहा है। तो इस तरह से हमें दो इंडिपेंडेंट मिलेंगे, तो दो इंडिपेंडेंट बहुत जरूरी है।
4, तो 4 क्या इंप्लाई करेगा? 4 इंप्लाइज माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस यू डी यू इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस यू डी यू इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों अलग हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस यू डी यू इज इक्वल टू 0, और इसको लिख सकते हैं, इसको वाई डी एक्स है तो डी ऑफ एक्स वाई, इसका टोटल डेरिवेटिव होगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, अब माइनस यू डी यू इज इक्वल टू 0। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा? ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1, और इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स वाई माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c2। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन मिला, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू c3, जहाँ c3 इज इक्वल टू 2 c1 है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? इसको फाई मान लेते हैं। फाई ऑफ एक्स वाई यू इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू c3, इसको c3 मान ले रहे हैं, और दिस इज साई ऑफ एक्स वाई यू इज एक्स वाई माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c2 मान ले रहे हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन है। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाय जनरल सॉल्यूशन general solution of one is given by arbitrary function of y psi is equal to 0, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं f of y is x square minus y square minus u square माइनस एक्स वाई माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि u दोनों तरफ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनिशियल कंडीशन को हमें यूज करना है, ये हमारा कोई काम का नहीं, इसे हम हटा देते हैं। तो हमारा इनिशियल कंडीशन जो कह रहा है u इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन क्या कहता है? u इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2x, तो u इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2x। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। तो जब u दो तरफ हो तो उस केस में हम इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, और हम फाई और साई के हेल्प से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या होगा। तो u इज इक्वल टू 0 ऑन y इज इक्वल टू 2x, तो u इज इक्वल टू 0 होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगी और साई की वैल्यू क्या होगी वो हम देखना चाहते हैं। तो ऑन u इज इक्वल टू 0 फाई ऑफ एक्स वाई यू, ये कांस्टेंट क्या है c3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c3 पर ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो u 0 हो जाएगा जब y इक्वल टू 2x है, तो y के जगह हम 2x पुट करेंगे तो u की वैल्यू को 0 पुट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर रहेगा, y के जगह हम 2x पुट करते हैं 2x का स्क्वायर, और u की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर। तो 5 से हमें ये मिलेगा, यानी कि c3 की वैल्यू क्या मिलेगी? c3 की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, यानी कि c3 इज माइनस 3x स्क्वायर। हमारे पास c3 मिला ये। उसी तरह हम c2 क्या मिलेगा? ऑल्सो
C2 इज साई ऑफ एक्स वाई यू, और ये क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू 2x और u की वैल्यू 0 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 2x स्क्वायर। तो हमारे पास C2 क्या आ गया, 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं C3 अपॉन -3, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं C2 अपॉन 2। तो इसको हम 4 मान चुके हैं, इसको 5 और 6 मान सकते हैं। तो फ्रॉम 5 एंड 6 वी गेट 5 6 से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब C3 अपॉन -3 इज इक्वल टू C2 अपॉन 2, C3 अपॉन -3 इज इक्वल टू C2 अपॉन 2, और ये क्या इंप्लाई करेगा, दिस इंप्लाइज 3C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास है 3C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम अब यूज कर लेते हैं। हमारे पास जो आया वो आया 3C2 प्लस 2C3 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज 3, C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, C2 इज xy माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस 2C3 इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसको हम सिंप्लीफाई कर दें, 3xy माइनस 3 अपॉन 2u स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, दिस विल गिव, तो ये हो जाएगा, यू स्क्वायर को हम दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 2 यू स्क्वायर, इसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं और सबको इसी तरह रहने देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स वाई, एंड दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 3 ऑफ एक्स वाई। तो दिस विल द आंसर। फोर क्या कहता है, y माइनस यू ux प्लस u माइनस एक्स uy इज इक्वल टू x माइनस y, वेयर इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 0 एंड ऑन xy इज इक्वल टू 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, मैं लैंग्वेज पे नहीं आता हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, dx अपॉन y माइनस यू इज इक्वल टू dy अपॉन u माइनस x, ये du अपॉन x माइनस y। तो एक बार तो साफ साफ नजर आ रहा है कि इसे हम सम कर दे तो वो ऐसे ही 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा dx प्लस dy प्लस du, तो y माइनस एक्स है, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये तो बहुत आसानी से निकल गया। एक और हो सकता है कि इसमें यदि हम x से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें y से इसमें u से, तो फिर 0 आ जाएगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, x dx प्लस y dy प्लस u du अपॉन 0। हम चेक कर सकते हैं, ये एक्स वाई आ जाएगा, फिर एक्स यू आ जाएगा, इसमें वाई यू आ जाएगा, फिर एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर यू एक्स हो जाएगा और वाई यू यू एक्स हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई एक्स यू वाई यू एक्स वाई और यू एक्स यू वाई। तो सब ऐड करेंगे तो एक्स वाई इससे कैंसिल हो जाएगा, एक्स यू इससे कैंसिल हो जाएगा और यू वाई इससे कैंसिल हो, तो 0 आना ही आना है, और ऐसे सम करें तो 0 आ ही रहा है। तो हमारे पास दो आसानी से हो जाएगा, ये हम इसको इक्वेट करेंगे किसी के साथ 0 होगा, इसको इक्वेट करेंगे किसी के साथ 0 होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx प्लस dy प्लस du इज इक्वल टू 0, और दूसरा आएगा
एक्स डी एक्स प्लस वाई डी आई प्लस यू डी यू इज इक्वल टू 0, ये दूसरा आएगा। तो इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट 2। तो इसको लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सम कांस्टेंट C3 मान लेते हैं, 2C2 को C3 मान ले रहे हैं। तो हमारे पास फाई क्या आया, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू C1 एंड साई ऑफ एक्स वाई यू, जेड नहीं है सॉरी यू है, यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यू है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू C3। तो अब ये हो गया इनिशियल। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा f ऑफ फाई साई इज इक्वल टू 0, दैट इज हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा f ऑफ x प्लस वाई प्लस यू और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं इनिशियल कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन यूज करते हैं इनिशियल कंडीशन को, तो u इक्वल टू 0 ऑन एक्स वाई इक्वल टू 1, यानी कि यदि y की वैल्यू 1 अपॉन x रखें तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसमें हम किसी एक को रख लेते हैं, किसको, इसको लिख लेते हैं x प्लस 1 अपॉन x प्लस 0 इज इक्वल टू C1 और दूसरे में क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू C3। तो इससे क्या मिला, इससे मिला x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू C1, इससे मिला x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू C3 स्क्वायर। यदि हम स्क्वायर करेंगे दोनों, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 2 आएगा, इसमें से 2 को हटा दें माइनस 2 इज इक्वल टू C3। तो हम C1 और C3 के बीच में रिलेशन बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। क्या C1 C3 के बीच में रिलेशन, C1 C3 के बीच में रिलेशन होगा, इसकी वैल्यू हम C1 रख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज C1 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू C3। तो हमारा जनरल सॉल्यूशन यहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो हमारा क्या आ गया, C1 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू C3। तो हमारा जो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ जो सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन तो ये है, और इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन क्या आ गया कि C1 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू C3 एंड C1 इज x प्लस वाई प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 और C3 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन को, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, जो आउटपुट है वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ये बहुत ही आसान सा है फाइंड आउट करना। तो इस तरह से हम बहुत आसानी से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक है यहाँ पर हमने देखा है कि फाई और साइन दोनों में यू अपीयर कर रहा है, लेकिन ऐसा सिचुएशन है जिसमें फाई और साइन किसी एक में यू अपीयर ना कर रहा, उस केस में क्या करें, उसमें इस तरह का अप्रोच काम नहीं आता, इसमें एक्स वाई यू सारा अवेलेबल है। तो हम इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ux माइनस यू वाई इज इक्वल टू 1 और इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है u ऑफ x0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 का क्या हो जाएगा, dx अपॉन 1 dy अपॉन माइनस 1 एंड du अपॉन 1। इसको तो बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे, किसी दो को ले ले, इसको लिख लेंगे तो क्या होगा, dx प्लस dy इज इक्वल टू 0, इन दोनों को लेंगे तो, और यदि हम इन दोनों को लेते हैं तो इससे क्या मिलेगा,
डी यू प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको लेते हैं तो डी यू प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0 मिलता है, डी यू माइनस डी एक्स इज इक्वल टू 0 मिलता है। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड दिस इज u प्लस वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो हमारा फाई क्या हो गया, फाई हो गया x प्लस वाई और साई क्या हो गया u प्लस वाई। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन होगा सम फंक्शन ऑफ फाई साई इज इक्वल टू 0, दैट इज सम फंक्शन ऑफ x प्लस वाई कॉमा यू प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं u प्लस वाई, देखिए u एक तरफ आ जा रहा है, एक में u अपीयर नहीं हो रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं u प्लस वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, यानी कि u इज इक्वल टू माइनस वाई अब प्लस g ऑफ x प्लस वाई। ये बहुत सिंपल सा है। अब इसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इनिशियल कंडीशन क्या है, u ऑफ x जीरो, इसका मतलब हो गया है when y is equal to 0 then u की वैल्यू x स्क्वायर होगी। इसका मीनिंग यही हो गया, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू x, तो u की वैल्यू x स्क्वायर होगी। इसको हम ये समझ सकते हैं, तो इसमें हम पुट करते हैं, तो y की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी, y u की वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगी, y की वैल्यू 0 हो जाएगी और g ऑफ x प्लस y की वैल्यू क्या है 0, यानी हमारा g क्या मिला, दिस इंप्लाइज g ऑफ x इज x स्क्वायर, हमारा g ऑफ x इज x स्क्वायर। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा फाइनल सॉल्यूशन ये है ना, ये हमारा जो है फाइनल सॉल्यूशन, इसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो u इज इक्वल टू माइनस वाई अब प्लस क्या लिखा हुआ है g ऑफ x प्लस वाई, तो g ऑफ x इज x स्क्वायर, तो g ऑफ x प्लस वाई इज x प्लस वाई का स्क्वायर, x प्लस वाई स्क्वायर। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ऑफ एक्स वाई। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 ऑफ प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया जो इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक दूसरा अप्रोच है जहां इनिशियल वैल्यू को हम जो पुट करेंगे, तो इस तरह से हमने पांचवा क्वेश्चन किया। अब जैसे हमने पांचवा क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर सकते हैं और 7 भी समहाउ हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज रहा कि आप 6, 7 को आप कर ले। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर अप्रोच करते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कहता है u इज इक्वल टू u x प्लस u y इज इक्वल टू 1 और इनिशियल कंडीशन कह रहा है x इज इक्वल टू 2 ऑफ s स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2f एंड u इज इक्वल टू 0 जहां पर s ग्रेटर देन 0 है। तो अभी तक हमने जो इनिशियल कंडीशन देखा था, वो इनिशियल कंडीशन जो था वो पैरामीट्रिक फॉर्म में नहीं था। हमारा जो इनिशियल कंडीशन यहाँ पर दिया हो गया कि किस कर्व से ये पास आउट कर रहा है, वो कर्व क्या माना हमने, वो s के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ s एक पैरामीटर है। तो इसके सॉल्यूशन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, तो हम जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 1 इज गिवन बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ 1 इज गिवन बाय, हम क्या लिख सकते हैं 1 को, ये लिख सकते हैं dx अपॉन a is u, dy upon b is 1 and du upon c is 1। ये कैरेक्टरिस्टिक हमारा इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या गौर करने वाली बात है, यहाँ जो इनिशियल कर्व दिया हुआ है वो s के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका पैरामीटर s है। यदि हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन d टॉ। तो यहाँ पर जो हम पैरामीटर जो अलग, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व है और ये दूसरा कर्व है। ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है वो जिस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा और ये जो है इस दोनों का पैरामीटर हमको डिफर करना पड़ेगा। तो इसका जो पैरामीटर जिसके ऊपर ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व लाई करेगा, किस डिपेंड करेगा, उसको हम टॉ सपोज कर लेते हैं।
तो dx अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू a यानी कि u, और इसको लिख सकते हैं dy अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू b विच इज 1 एंड du अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मिले और इससे हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हमको फाइंड आउट करना है। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसे इंटीग्रेट करना है। इसे इंटीग्रेट करेंगे, देखिए x जो है ये टॉ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, u भी टॉ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसे हम इंटीग्रेट u को टॉ के रिस्पेक्ट में u हम यहाँ से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं वी हैव du अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू 1, ये इम्प्लाई करेगा du इज इक्वल टू डी टॉ, और ये इम्प्लाई करेगा u इज इक्वल टू टॉ प्लस सम कांस्टेंट, सपोज करते हैं c, इसको हम c1 मान लेते हैं। और ये जो है अब इनिशियल कंडीशन के ऊपर आता है। अब इनिशियल कंडीशन के ऊपर आते हैं, ये जो हमारे पास x y और u आ रहा है, ये s और टॉ दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू, पहले अब इसको ये तीनों को इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, एंड dy अपॉन डी टॉ। तो अब ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज u ऑफ s टॉ इज इक्वल टू टॉ प्लस c1। और ये जो है जब टॉ की वैल्यू 0 है, इसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, यदि हम एस टी का फंक्शन माने, ये सॉल्यूशन कर्व को यदि हम मानते हैं x इज इक्वल टू एक्स एस टॉ, y इज इक्वल टू वाई एस टॉ, एंड u इज इक्वल टू u ऑफ एस टॉ, तो ये जो कर्व है इसको सॉल्यूशन कर्व सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं u ऑफ एस जीरो इज इक्वल टू 2s स्क्वायर, y ऑफ एस जीरो इज इक्वल टू 2s, एंड u ऑफ एस जीरो इज इक्वल टू 0। तो यानी कि टॉ की वैल्यू 0 रखेंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, u ऑफ एस जीरो इज टॉ प्लस c1 इज c1, और u ऑफ एस जीरो इज 0 टॉ प्लस c1, दिस implies c1 इज इक्वल टू माइनस c1 इज इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ टॉ की वैल्यू 0 रखेंगे ना, s0 है तो इसकी वैल्यू 0, दिस implies c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ c1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो u की वैल्यू क्या आ गई, टॉ आ गई, तो टॉ हम इसमें पुट कर देते हैं, और यहाँ dy इज इक्वल टू डी टू इसमें हम करते हैं, तो ये क्या होगा, dy इज इक्वल टू डी टॉ, ये du अपॉन डी टॉ था। अब दूसरा इक्वेशन जो है वो है dy अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू 1, और इससे क्या मिलेगा, अगेन y इज इक्वल टू टॉ प्लस c2, और यहाँ पर ये क्या पुट करेंगे, 2s इज इक्वल टू 0 प्लस c2, यानी c2 की वैल्यू क्या आ गई 2s। तो हमारा y जो है, हमारा u s टॉ है, वो आया टॉ, y s टॉ, ये क्या आया टॉ प्लस c2, टॉ और प्लस c2 इज 2s, और हमारा तीसरा जो है वो है u dx अपॉन डी टॉ, dx अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू u, और u की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, तो dx अपॉन डी टॉ इज इक्वल टू u इज टॉ, तो हमने इसे टॉ माना है, टॉ डी टॉ, दिस इज x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा टॉ स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c3 मान लेते हैं इसे, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियली जो है वो 2s स्क्वायर है, तो दिस इज 2s स्क्वायर व्हेन टॉ इज 0, c3 की वैल्यू क्या होगी 2s स्क्वायर, तो x जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारा x
एस टॉ क्या आ जा रहा है, एक्स इज टॉ स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 एस स्क्वायर। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आया, सॉल्यूशन कर्व एस टी के फॉर्म में। तो हमारा इसको सेटिस्फाई करने वाला जो सॉल्यूशन है, ये हमारे पास जो आया वो क्या आया, एक्स एस टॉ की वैल्यू आ गई टॉ स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2s स्क्वायर, वाई एस टॉ जो आया वो आया टॉ प्लस 2s, और u एस टॉ जो आया वो आया टॉ। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आई। तो हम इसको, हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें एस और टी से इंडिपेंडेंट चाहिए, एक्स वाई और यू में रिलेशन चाहिए। तो हम तीन इक्वेशन से एस और टॉ को एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो यहाँ से टॉ की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू यू प्लस 2s हो जाएगा। यदि इसकी वैल्यू, इसको हम 3, 4 और 5 मान लेते हैं। तो 5 की वैल्यू 4 में डालते हैं तो y इज इक्वल टू यू प्लस 2s हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, टॉ की वैल्यू u डालते हैं तो यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 एस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू, s की वैल्यू इससे इसमें डाल देते हैं तो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 अब प्लस 2, यहाँ s की वैल्यू हो जाएगी y माइनस यू अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, तो दिस इज x इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये 2 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2 y माइनस यू होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस y माइनस यू होल स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया इसके लिए।